फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि आपने अपनी एक्सचेंज से जो टोन कॉइन है वो अपने वॉलेट के अंदर किस तरह ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अब एक बेसिक सा इंट्रो दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब आप कोई भी एयर ड्रॉप करते हैं, जिस तरह बहुत सारे लोग हैमस्टर कॉम्बैट, मिमीफाई, पिक्सल वर्स और डिफरेंट जो एयर ड्रॉप्स कर रहे हैं। ठीक है, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, तो वो आपने उनके साथ जो वॉलेट कनेक्ट किया होता है वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपने जो टोकन है, फॉर एग्जांपल आपको कितने भी टोकन मिल गए, 1000, 1500, 2000, 10,000, 1 लाख, जितने भी टोकन मिल गए उस एयर ड्रॉप के, वो टोकन वो आपको कहते हैं कि आप अपने वॉलेट के अंदर क्लेम कर लें। अब मिसाल लेते हैं कि हमारे पास है हैमस्टर कॉम्बैट। ठीक है, तो हैमस्टर कॉम्बैट जो है वो टोन की ब्लॉकचेन पे है। तो वो टोकन क्लेम करने के लिए हमें उस ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन जो है उसके अंदर गैस फी पे करनी पड़ती है। अब गैस फी हो सकता है आधा डॉलर हो, $1 हो, डिपेंड करता है, वो तो जब लॉन्च होगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो आपको जो है उसकी नेटिव टोकन के अंदर, यानी कि हम टोन कॉइन के अंदर, इस केस के अंदर टोन कॉइन के अंदर गैस फी पे करेंगे। जो वो टोकन्स हैं वो हमारे वॉलेट के अंदर आ जाएंगे। उन टोकन्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे किसी एक्सचेंज पे और जाके सेल कर देंगे। ठीक है, ये सारा अगला प्रोसेस है, मगर उनको क्लेम करने के लिए सबसे पहले हमें गैस फी चाहिए। ठीक है, तो आज हम वो गैस फी किस तरह ट्रांसफ़र करनी है वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है आपके बाइनेंस के अंदर डॉलर मौजूद होने चाहिए। अगर नहीं है और नहीं पता कि किस तरह P2P से डॉलर परचेज करते हैं, तो जाकर वीडियो देख लें। यूट्यूब पे मैंने इसके रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अब अगर आपके पास, यहाँ पे सबसे पहले हम बाइनेंस से डॉलर जो है बेबिट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और बेबिट से टोन कॉइन परचेज करेंगे और उसको आगे वॉलेट के अंदर सेंड करेंगे। ठीक है, तो अगर तो आपके पास बेबिट के अंदर डॉलर मौजूद हैं तो आप ये पार्ट स्किप करके बेबिट वाले पार्ट पे जा सकते हो। ठीक है, वरना यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने डॉलर परचेज कर लिए, आपके पास डॉलर आ गए। आप अपने वॉलेट के अंदर आएंगे और यहाँ पर आकर आपने अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर आना है। अगर आपके पास ओवरव्यू में आके देख लेगा कि आपके पास जो डॉलर्स हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, फंडिंग के अंदर पड़े हैं, स्पॉट वॉलेट के अंदर पड़े हैं, कहीं भी पड़े हों, वो जो फंड्स हैं आपने ट्रांसफर पे क्लिक करके कि जो है अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर यूएसडीटी मंगवा लेने हैं। ठीक है, ट्रांसफर कर लेने हैं। तो अगर किसी और टोकन के अंदर पड़े हों तो उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि जो टोकन है वो हम यूएसडीटी आगे सेंड करेंगे बेबिट के अंदर। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, और हमने कौन सा टोकन सेंड करना है उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं यूएसडीटी ट्रांसफर करूंगा तो आपने सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पे क्लिक करना है। ठीक है, और अब यहाँ पे ना हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम जाएंगे बेबिट पे। तो सबसे पहले आपने ना नेटवर्क पे क्लिक करके देख लेना है कि कौन सा नेटवर्क जो है वो सबसे कम उसके ऊपर गैस फी लग रही है। जैसे कि टोन कॉइन की ब्लॉकचेन है, उस पर $1 लग रहा है और मिनिमम $3 भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है AVAX चेन जो है ना, उसके अंदर सबसे कम जो है वो हमारे पास वो लग रहा है, फीस लग रही है। तो हम AVAX चेन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और हमें अब AVAX चेन का एड्रेस चाहिए जिसके ऊपर हम जो डॉलर हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए आप जाएंगे अपने बेबिट पे, आपने बेबिट का अकाउंट खोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने अपना बेबिट का अकाउंट है वो खोल लिया। आप यहाँ पे एसेट्स के अंदर आएंगे, एसेट्स में आके यहाँ पे आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है। ठीक है, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिपॉजिट क्रिप्टो। यहाँ पे आप लिखेंगे यूएसडीटी, सर्च कर लें। ठीक है, तो यूएसडीटी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ना डिफरेंट ब्लॉकचेन्स आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने वहाँ पे कौन सी देखी थी, सबसे कम गैस फी किसके ऊपर लग रही थी, AVAX ब्लॉकचेन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमें सारे उसकी वार्निंग दे रहा है, डिटेल्स बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आपका वॉलेट एड्रेस है। इस एड्रेस पे जो आपके पास टोकन्स हैं वो आपको रिसीव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस एड्रेस को कॉपी कर लिया। ठीक है, और हमने इसको बंद कर दिया। अब दोबारा से आप अपने बाइनेंस में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने लॉन्ग प्रेस करके अपने जो AVAX चेन का एड्रेस है वो यहाँ पे दे दिया। ठीक है, एक बार दोबारा आपने वेरीफाई कर लेना है और ये चेन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अब हम कितने डॉलर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे हैं ऑलमोस्ट $13.3 पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं जो है
$3.3 जो है वो ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है, $0.01 जो है वो हमारी नेटवर्क फ़ीस लगेगी। तो यहाँ पे जो है मैंने $3.2 जो है मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि 3.3 कर लेते हैं। तो $3.2 जो है मुझे वहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। विड्रॉल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद मुझे ये डिटेल्स आ जाएंगी। आपने अपना एक बार एड्रेस वेरीफाई कर लेना दोबारा कि आप किसी गलत एड्रेस पे तो नहीं भेज रहे। ठीक है, एड्रेस वेरीफाई करने के बाद आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे कुछ वेरिफिकेशन पूछेगा, आपने अपना 2FA का कोड, या अगर आपसे ईमेल पूछे तो आपको ईमेल पे जो कोड आएगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अच्छा, जो 2FA का कोड है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया तो यहाँ पे जो मेरे डॉलर्स हैं वो सेंड हो गए हैं। अब विड्रॉल प्रोसेस होने में जो है ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ से मेरे जो डॉलर्स हैं वो कट गए हैं, और जो मेरे जो $3 थे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मेरे बैलेंस है वो कट चुके होंगे। ठीक है, जो वो $3 हैं वो आपको 2 से 3 मिनट के अंदर आपके बेबिट के अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आकर हिस्ट्री के अंदर जाकर भी उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपकी कितनी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, और ये कहाँ तक पहुंची है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। जैसे अभी इस टाइम मेरा प्रोसेसिंग के अंदर है, मुझे 2 से 3 मिनट के अंदर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है अपने बेबिट के अंदर 2 से 3 मिनट के बाद जाके देखेंगे कि हमारे जो USDT हैं वो हमें रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। उसके बाद अगले प्रोसेस पे हम बात करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम इतना लंबा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। बनांस से बेबिट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बेबिट से फिर टोन कॉइन परचेज करके वॉलेट में भेज रहे हैं। तो हम बाइनेंस से परचेज क्यों नहीं कर लेते। बाइनेंस से इसलिए परचेज नहीं कर रहे क्योंकि बाइनेंस के ऊपर टोन कॉइन जो है वो लिस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें बेबिट से परचेज करना पड़ेगा। मगर बेबिट से हमने डायरेक्टली डॉलर क्यों परचेज नहीं किए, क्योंकि वहाँ पे जो है उनके P2P पे ज़्यादातर एक तो एक्टिव सेलर्स मौजूद नहीं है। ठीक है, और पर्सनली मैं खुद जो है प्रेफर करता हूँ कि आप बाइनेंस के P2P से ही ट्रेड करें, क्योंकि ये सेफ एंड सिक्योर है और स्कैम होने के चांसेस आपके पास यहाँ पे कम है। बेबिट के अंदर रिसेंटली मेरे भाई के साथ इस तरह का सीन हुआ था। ठीक है, स्कैम हुआ था। तो आपने कोशिश करनी है बेबिट से परचेज ना करें, जो है यहाँ से बाइनेंस से कर ले। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मगर ये कि आप सेफ एंड सिक्योर जो है अपने जो फंड्स हैं वो आप परचेज कर सकेंगे। तो अब हम जाते हैं अपने बेबिट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, 2 से 3 मिनट के अंदर आपके जो फंड्स हैं आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। अच्छा, तो जो फंड्स हैं वो मुझे रिसीव हो चुके हैं यहाँ पे मेरे फंडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, $0.3 हमने $3.3 हमने भेजे थे, जिसमें $0.1 जो हमारी थी उसकी फीस कट गई थी। तो हमें $3.2 जो है यहाँ पे रिसीव हो गए हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है अपने डॉलर्स ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र पे क्लिक करें और यहाँ पे फंडिंग अकाउंट से UTA में हम अपने जितने भी डॉलर्स हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने टोन कॉइन परचेज करना है, तो वो जो है आपका यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट से ही परचेज होता है। मैंने यहाँ पे डॉलर ट्रांसफ़र कर दिए। आप यहाँ पे होम पे आएंगे, होम पे आप आके यहाँ पे आपने सर्च करना है टोन सर्च करें तो यहाँ पे आपके पास टोन/USDT स्पॉट वॉलेट के अंदर। ठीक है, स्पॉट के अंदर आपने जो है यहाँ पे क्लिक कर देना उसके ऊपर, और यहाँ पे आपने जो है बाय या सेल करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है ना मिनिमम जो होता है एक्सचेंजेस पे आप $10 से मिनिमम जो है वो टोकन परचेज नहीं कर सकते। मगर इसका भी सोल्यूशन है, आपने मार्केट पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे $3.2 सेलेक्ट करके बाय टोन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका जितना भी जो आपके पास डॉलर्स होंगे, आपने जितने भी उसके अंदर लगाए थे, उसके आपके पास टोन कॉइन आ जाएंगे। दोबारा से हम वॉलेट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखें मेरे पास $3.19 के टोन कॉइन अब मौजूद हैं। अब जो है आपने टोन कॉइन तो परचेज कर लिए, अब आपने वो ट्रांसफ़र करने हैं अपने वॉलेट के अंदर, जहाँ से आप गैस फी पे करोगे कल को जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। ठीक है, और ये प्रोसेस सिर्फ हैमस्टर कॉम्बैट के लिए नहीं है, ये प्रोसेस सेम आप अगर मेमीफाई या जितने भी प्रोजेक्ट्स जो कि टोन की ब्लॉकचेन पे रिसीव होंगे लॉन्च होंगे, सेम प्रोसेस सेम इसी तरह से आप उनकी गैस फी पे करेंगे। ठीक है, अपने वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करके आपने वहाँ से गैस फी पे कर देनी है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, एक बार करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए कि किस तरह करनी है, इस ट्यूटोरियल्स और सारी की सारी चीज़ें और क्रिप्टो अपडेट्स के रिलेटेड जानने के लिए आपने मेरा टेलीग्राम चैनल लाजमी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं डिटेल में मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ताकि जो लोग न्यू भी हैं क्रिप्टो के अंदर
उनके लिए भी आसानी हो और वो चीज़ों को फॉलो करके उससे फ़ायदा ले सकें। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं, हमारे पास टोन कॉइन आ गया है। ठीक है, तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हम इसको अब दोबारा लेके जाएंगे अपने फंडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ठीक है, यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट से फंडिंग अकाउंट में आपने यहाँ पे कौन सेलेक्ट कर लेना है, टोन कॉइन। ठीक है, आप पास मैक्स पे क्लिक कर दें, जितने भी टोन कॉइन होंगे वो आपके यहाँ पे आपके यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट से फंडिंग अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से अब हमने क्या करना है, विड्रॉल पे क्लिक करना है। विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, टोन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने एक चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो आपका नेटवर्क है ना, वो टोन ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है टोन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे जो है आपकी मिनिमम 0.1 टोन जो है आपकी गैस फी लगेगी, ऑलमोस्ट $0.72। ठीक है, इतना आपका कटेगा। तो इसीलिए जो है हमने 0.43 टोन हमारे पास हैं, तो हमारे लिए इतने बहुत हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने अपना कोई भी वॉलेट जो आपका फॉर एग्जांपल टोन कीपर का वॉलेट था, माई टोन हब था, माई टोन वॉलेट था, या आपका टेलीग्राम वॉलेट था, कोई भी आपने अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट किया हुआ था, अब आपने वो जो वॉलेट है वो ओपन करना है और वहां से अपना टोन का जो एड्रेस है वो कॉपी करना है। अब वो किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ, हर वॉलेट के लिए सेम है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे मैं अपने टोन वॉलेट के अंदर जो टोन कीपर मेरा है उसके अंदर आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपना टोन कीपर ऐड किया हुआ है। हर वॉलेट का प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। रिसीव पे क्लिक करें, यहाँ पे आपने अपना जो टोन का एड्रेस है वो कॉपी कर लेना है। ये जो एड्रेस है ना, ये आपका टोन का एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपके इस वॉलेट के अंदर आपको जो टोन है वो रिसीव होंगे। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। ये कॉपी करने के बाद मैं दोबारा से बेबिट पे जाऊंगा, यहाँ पे विड्रॉल एड्रेस पे टैप करके जो है अपना ये वाला एड्रेस पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आपने एक बार दोबारा से अपना एड्रेस लाजमी चेक कर लेना है। ये ना हो कि आपने बाय मिस्टेक पूरा एड्रेस कॉपी ना किया हो, गलत एड्रेस कॉपी कर लिया हो, तो आपके फंड्स लॉस हो जाएंगे, आपको रिसीव नहीं होंगे। ठीक है, एक बार आपने चेक कर लेना है। उसके बाद हम अब मैक्स पे क्लिक करेंगे। मेरे पास जितने भी टोन हैं वो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। मैं विड्रॉल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद ये मुझसे डिटेल पूछ रहा है, इसने मुझे एक बार दोबारा वेरिफिकेशन के लिए कहा कि भाई आप एक बार वेरीफाई कर लें कि यही एड्रेस है। मैंने कहा ओके ठीक है, कंफर्म पे क्लिक करें। अब ये आपके ईमेल पे भी आपको कोड भेजेगा। ठीक है, और आपके जो 2FA आपने जो लगाया होगा उसका भी जो कोड है आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। अपना ईमेल का कोड और अपना 2FA का जो कोड है यहाँ पे पेस्ट करके उसको सबमिट कर दें। तो जो अपनी डिटेल्स हैं यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अच्छा, जो दो मेरा मैंने ईमेल और जो मेरे 2FA का एड्रेस था वो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। सॉरी, मेरा जो 2FA वाला कोड है वो चेंज हो गया। न्यू कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर, न्यू कोड जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा विड्रॉल है वो सबमिट हो गया है। अब ये भी विड्रॉल जो है मुझे 3 से 4 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 3 से 4 मिनट के अंदर अपना जो टोन वॉलेट है, माई टोन कीपर है, उसको ओपन करूंगा और वहाँ पे जो मेरे टोन होंगे वो मुझे रिसीव हो जाएंगे। वो मैं आपसे 2 से 3 मिनट के अंदर आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। अच्छा, तो जो मेरे टोन कीपर के अंदर जो मेरा वॉलेट है वहाँ पे जो मुझे फंड्स हैं वो रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। अब जब भी क्लेम करने का ऑप्शन आएगा तो हम सिंपली क्लेम करेंगे और यहाँ से हमारी जो गैस फी है वो कट जाएगी। अब वो किस तरह होगा उसके ऊपर भी जो प्रॉपर वीडियो मैं आपको बना दूंगा फ्यूचर के अंदर। तो उसके लिए आपने टेलीग्राम चैनल लाजमी ज्वाइन कर लेना है और जो यूट्यूब का चैनल है उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि 90% जो आवाम है वो वीडियो देखती है मगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि कोई भी इस तरह के अपडेट्स आएँ तो आपको उसको उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो जो है यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, इसको देख के फॉलो करें, आपका हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। बस आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, आपका बनांस अकाउंट है या आपका बेबिट का अकाउंट है, वो दोनों वेरीफाइड होने चाहिए, उनके ऊपर आपका 2FA लगा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लिएगा, बाकी आपका सारा प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।